ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्मनामा इख्तियारात से तजावुज करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने करार दिया कि हाईकोर्ट फैक्ट फाइंडिंग के लिए तफ्तीश का इख्तियार नहीं रखती, खुद नोटिस लेने का भी इख्तियार नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क किए, क्या हाईकोर्ट ने ये तयन किया है ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है? ये भी तो हो सकता है जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने लिखी हो। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, इससे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। दोबारा केस मुकर्रर ही नहीं हुआ। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। बदकिस्मती से सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। बुशा बीबी और नजमुल साकिब को नोटिस जारी। समात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। जस्टिस बाबर सत्तार ने 25 जून को कानून के बगैर फोन टैपिंग गैर कानूनी करार दे दिया था। हुक्मनामे में कहा था कि शहरियों की सर्विलेंस गैर कानूनी अमल है। सिंध में मानसून का तूफानी स्पेल। सक्खर में बारिशों का 77 साला रिकॉर्ड टूट गया। पूरा शहर पानी पानी, सड़कें तालाब में तब्दील। रेलवे स्टेशन और मुल्हिका इलाके ताहाल ज़ेर-ए-आब। मेयर सक्खर अरसलान शेख ने 300 मिलीमीटर बारिश के दावे मुस्तरद कर दिए। कहा शहर में 292 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कई इलाकों में पानी निकाल दिया गया है। इमदादी काम जारी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक सक्खर में 48 घंटे के दौरान 116 मिलीमीटर बारिश बरसी। रोड़ी में 134 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। सिंध के दीगर शहरों में भी सैलाबी सूरत हाल। दादू में सैलाबी रेले से 100 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। नौशहर फिरोज और दीगर इलाकों में भी जलता लेक। 3 दिन से जारी बारिश ने कश्मीर को डुबो दिया। सेहुनी, शरीफ, मेहड़ और खैरपुर में भी बारिश। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर भी आज भीगेंगे। पहले होने वाली बारिश के बायस बदस्तूर सैलाबी सूरत हाल। मियांवाली के इलाके ईसा खेल में बरसाती नाला बिफर जाने से पोल उखड़ गए। राजनपुर और डेरा गाजी खान की नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी पानी सफदराबाद में दाखिल। लंडी से ईदान का हिफाजती बंद टूट गया। पतोकी में नहर का बंद टूट गया। मुजफ्फरगढ़ की रंगपुर केनाल में 30 फुट चौड़ा शिगाफ, टांग, मासेरा, जनूबी वज़ीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में सैलाब रेले। लैंड स्लाइडिंग के बायस कई मकामात बंद। अपर चित्राल में सैलाब के बायस दरियाई यारखून की सतह में इजाफा हो गया। अदाद शुमार के मुताबिक 1 जुलाई से 17 अगस्त तक बारिशों से 190 अफराद जाम भाग हो चुके हैं। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से तबाही। कई शहरों में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। चमन के कई इलाके ताहाल ज़ेर-ए-आब, कई शहराएं बह गईं। डेरा मुफ्ती में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। गली मोहल्ले डूब गए। सैलाबी रेले कच्चे मकानात बहा ले गए। सिबी में तली नदी का बंद टूट गया। डेरा मुराद जमाली में पासपोर्ट ऑफिस और दर्जनों स्कूल ज़ेर-ए-आब आ गए। रेलवे ट्रैक बह जाने से चमन पैसेंजर ट्रेन सर्विस मुतासिर हो गई। कई इलाकों में कच्चे मकान गिरने से मकीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर है। मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसा। कई अफराद जान की बाजी हार गए। घोटकी में मोटरवे पर अफसोसनाक हादसा पेश आया। M5 पर मानसेरा से कराची जाने वाली कोच ट्रेलर से टकरा गई। 8 मुसाफिर जाम भाग और 7 अफराद जख्मी हो गए। मरने वालों में 2 खातीन और 3 बच्चे भी शामिल। ब्यामिर में मजदूरों की वैन गहरी खाई में जा गिरी। 6 अफराद जाम भाग, 2 जख्मी ज़ेर इलाज हैं। लाहौर में मामिया कॉलोनी के करीब लोडर ट्रक उलट गया। एक खातून की जान चली गई। गाजी अहमद के इलाके में 4 मुख्तलिफ हादसा। 1 शख्स जाम भाग, 3 जख्मी हुए। सुप्रीम कोर्ट में NA97 फैसलाबाद में दोबारा गिनती का केस है। लीगी उम्मीदवार अली गोहर के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। NA97 में 9000 से ज़ायद वोट मुस्तरद हुए। रिटर्निंग ऑफिसर को नतीजा फाइनल करने से पहले दोबारा गिनती की दरख्वास्त थी। इसके बावजूद री काउंटिंग नहीं कराई गई। PTI उम्मीदवार के वकील लतीफ़ खोसा ने इल्तवा मांग लिया। अदालत ने समात 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी। उधर इलेक्शन कमीशन में NA79 में दोबारा गिनती से मुतालिक समात हुई। बैरिस्टर गौहर ने वकील के पेश न होने पर मोहलत की इस्तदा की। इलेक्शन कमीशन ने समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी।
इंटरनेट की सुस्त रवि और फायरवॉल के खिलाफ दरख्वास्त। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराजात के साथ दरख्वास्त सुनी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एतराजात दूर कर दिए। दरख्वास्त कल दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। फायरवॉल की तनसीब का फैसला पीटीआई दौर में किया गया। 2020 में वजीर आजम ऑफिस का खत मंजराम पे 4 नवंबर 2020 को सेक्रेटरी आईटी को खत लिखा गया। मतन के मुताबिक वजीर आजम ऑफिस में 22 अक्टूबर 2020 को नेशनल फायरवॉल सिस्टम से मुतल्लिक इजलास हुआ। वजीर आजम के अहकामात के मुताबिक नेशनल फायरवॉल सिस्टम तैयार और नस्ब किया जाए। वीचैट की तर्ज पे नेशनल सोशल मीडिया एप्लीकेशन भी तैयार की जाए। टियर 4 डाटा सेंटर की तैयारी और तनसीब का भी कहा गया। ब्रिगेड की जानिब से तजावीज़ और अमल दरामद के लिए ऑपरेशंस भी तलब किए गए। इंटरनेट सुस्त करने के गैर आईनी इक़दाम से अवाम खार हो रहे हैं। ई कॉमर्स इंडस्ट्री को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। सुस्त इंटरनेट ने डिजिटल और आईजी सेक्टर को तबाह कर दिया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहा कि दूसरे ममालिक में सरकार शहरियों को 5G और जदीद इंटरनेट सर्विस फराहम कर रही है। यहाँ हर शोबे को तबाही के दहाने पर पहुँचा दिया गया। मुल्क को पत्थर के दौर में धकेल दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी बंद है। इंसानी हुकूक की तंजीमों को इस पर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। पानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत आज। 10 रोजा रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। नैब के डिप्टी डायरेक्टर और स्पेशल प्रोसिक्यूटर पेश होंगे। समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद अडियाला जेल में करेंगे। खैरपुर के इलाके पीरजो गोठ में अफसोसनाक वाकया। मजरे से दूध पीने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाम बहक, 4 बच्चे भी मरने वालों में शामिल। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल अंजार का नोटिस। SSP खैरपुर से तफसीलात तलब कर ली। कहा अफसोसनाक वाक़े का फौरी मदावा करते हुए तफ्तीश मौसर बनाई जाए। पस पर्दा अवामिल और मुहर्रिकात का पता लगाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का इंसानियत की खिदमत करने वालों को सलाम। इंसानियत के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा कि इंसानियत की खिदमत का अजीम मकसद कौमों को तरक्की की राह पर गामज़न करता है। तमाम रेस्क्यू वर्कर्स, नर्सेज और इमदादी कारकुनों को मेरा सलाम। मैं इंसानियत की खिदमत को इबादत समझती हूँ। तालीम, सेहत और फलाही मंसूबे अव्वलीन तरजीह हैं। पाकिस्तान का पहला एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। फील्ड अस्पताल, क्लिनिक ऑन व्हील्स और मुफ्त अद्वियात दहलीज पर पहुंचाई जा रही हैं। ऐसे मुआशरे की तश्कील चाहते हैं जहां हर इंसान को इज्जत और वकार के साथ जीने का हक हासिल हो। रवां साल का सुपर पहला ब्लू मून आज रात 11:26 पर देखा जा सकेगा। माहिरीन के मुताबिक सुपर मून और ब्लू मून के एक साथ रूनुमा होने पर सुपर ब्लू मून देखा जाता है। चांद अपने मदार में जमीन से 6,26,000 मील के फासले पर आ जाएगा। 14% बड़ा और 30% रोशन दिखाई देता है। नासा के मुताबिक अगला सुपर ब्लू मून जनवरी 2037 तक नहीं आएगा।